हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पीटीटी के रिलेटेड सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे आपके सामने, ठीक है। और कल हम जो टॉपिक लिए थे, क्वेश्चन लिए थे, उनके विषय में भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सही समझ में नहीं आया होगा, कुछ नेटवर्क की दिक्कत चल रही थी, ठीक है। तो आज हम उन पे भी कुछ बातें करेंगे, उनके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन वापस करेंगे, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। आज के क्वेश्चन हमारे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो पीटीटी के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे, कल एग्ज़ाम है, ठीक है। और एक बात और, अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। मैं वापस वीडियो बना दूंगा, लेकिन अच्छे से एक पेन और कॉपी लेके बैठना, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपको मैं 10 सेकंड या 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके अनुसार आपको साथ साथ में सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग का जो मेन यही होता है कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से इसको क्लियर करोगे। जैसे मिसिंग नंबर है तो मिसिंग नंबर में जितनी प्रैक्टिस होगी, बीएसटीसी का पेपर में भी देखना आप, मतलब वो जो मिसिंग नंबर वाले सवाल थे, क्वेश्चन थे, वो बहुत सरल थे, लेकिन अगर बिना प्रैक्टिस वाले उन्होंने किसी ने नहीं किया होगा। जो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी वो सही नहीं किया होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस के अनुसार उसको अच्छे से करना है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करना है। देखो, आपको मैंने बताया था एबीसीडी के जो कोड होते हैं, जैसे कि ए का कोड 1, बी का 2, इसी अनुसार से देखो अगर है या नहीं है वो देखो। तो बी का कोड बी 2 नंबर पे है ना। एबीसीडी की वर्णमाला देखो बी 2 नंबर पे है, तो ये बी 2 नंबर पे, इसका मतलब एबीसीडी के वर्णमाला के अनुसार कोड लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। तो देखो बी 2 नंबर पे है, वाई है जो 25 नंबर पे, वाई है जो 25 नंबर पे, डी है जो 4 नंबर पे, डब्ल्यू है वो 23 नंबर पे। तो 9 नंबर पे किसका कोड आता है? आई का कोड आता है ना भाई। तो आई है ना, यहाँ पे क्या आएगा? वाई आएगा। और वी का कोड क्या है? 22, वी का कोड 22। इसी तरह से मान लो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे कि आपके सामने मैं लिख दूँ IUPT 9, 21, 16 और 20, ठीक है भाई। और आपको बोल दिया AZ IJ और L, आपको बोल दिया भाई इसके कोड ज्ञात करो। आपको पहले ये दे दिया कि IUPT इसके कोड ये है, और आपको बोल दिया कि AZIJL का कोड आपको ज्ञात करना है। देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आई का हिंदी मतलब कोडिंग कोड क्या होता है? 9 होता है। तो हमारा भी पहला क्या है? ए है। ए का कोड हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, ठीक है। फिर यू कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे आता है। तो हमारा जेड कितने नंबर पे? 26 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। पी 16 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये पी 16 नंबर पे, तो हमारा आई कौन से नंबर पे हो गया? आई हो गया 9 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में T20 यानी 20 नंबर पे। तो जे हमारा कितने नंबर पे आएगा? 10 नंबर पे, ठीक है। और एल हो गया 12 नंबर पे। ये खत्म हो गया, लेकिन हमारी सीरियल अब बढ़ा दे। अगर आपको बोल दे कि एक्स है ना, एक्स का कोड क्या होगा? 24। इसी तरह से कुछ भी आपको दे दे तो आप आगे से आगे इसको बढ़ा के कर सकते हो, लेकिन आपको ये कोड एक बार याद होने चाहिए भाई कि आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, पी का 16 होता है, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है, जेड का 26 है ना, वाई का 25। इस तरह से अगर याद नहीं हो तो गलती मत करना। पेपर के लास्ट में जो रफ होता है ना, वहाँ पे ए से एम फिर एन से लगा करके जेड तक लिख देना और ऊपर कोड लिख देना, ठीक है।
क्योंकि गलत नहीं होगा वहाँ पे। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। और टाइम मतलब इसमें यही है, अगर याद हो तो आपका टाइम कम खराब होगा, ठीक है भाई, और टाइम भी कम खराब होगा। और इसमें आपको ऑप्शन भी काटने हैं। अब अगर मान लो भाई फर्स्ट ए ऑप्शन था ये, और बी ऑप्शन मैं दे दूँ इसी का ही 1 6 2 मतलब 10 21 कुछ भी दे दो, तो आप ऑप्शन काटोगे कि भाई ए का कोड क्या होता है, ए का कोड 1 होता है, तो मान लो 1 से शुरू हो रहा है, हाँ भाई 1 से शुरू हो रहा है। फिर जेड 6 नंबर आ रहा है, आई 9 आ रहा है, तो आई यहाँ पे 9 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन कट गया। इस तरह से सी काटो, डी काटो, तो एक बच जाएगा, ठीक है। इससे टाइम की बचत होगी। क्यों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटा क्वेश्चन है। इसमें मतलब रीजनिंग का सबसे सरल टॉपिक में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज वाला है 20 19 17 यहाँ पे ज्ञात करना है 10 और 5, ठीक है भाई। अब देखो, अब देखना यहाँ पे, अब क्या किया, देखो 10 और इनका गैप कितना हो रहा है, मतलब 1 का गैप हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, ठीक है भाई, 1 माइनस हो रहा है, ये देख लिया। अब यहाँ तक जाना है, मैं यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक जाना है। याद 19 ये कितने माइनस हो रहे हैं, 19 में से 17 कितने माइनस हो रहे हैं, 2 माइनस 2 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर अब देखो सीरियल चल रही है भाई, पहले -1 हुआ, फिर -2 हुआ, तो अब क्या करेंगे, अब -3 करेंगे। क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो 17 में से 3 गए, कितने हो जाएंगे, 14, है ना। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 14 हो जाएंगे, और -3। अब देखो भाई हमने सही किया, ये गलत किया, तो क्या करेंगे, जो 14 आया 14 में से -4 करो, तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए भाई, बिल्कुल 10 सही आ गया। फिर देखो 10 में से -5 करो, 10 में से -5 करो, तो 5 आना चाहिए। हमारी ये सीरियल सही हो रही है, -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, -3 -4 -5, इस तरह से ये सीरियल बन रही है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं इसका, ठीक है। अब देखो इसको, अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखो 2 की चाहे टेबल देख लो चाहे जोड़ देख लो, तो 2 का 4 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहे हैं ना भाई, तो +2 हो रहे हैं, तो 4 हुए, फिर +2 हुए तो 6 हुए, फिर +2 करो भाई, पहले +2 हुए तो 4 हुए, फिर +2 हुए तो 6 हुए, तो फिर +2 करो, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फिर +2 करो 10, है ना, +2 करो तो यहाँ पे 10 हो गया। फिर +2 करो, कितने हो जाएंगे, 12, और फिर +2 करो तो 14। क्या हमारी सीरियल है सही बन रही है, इसी तरह से ये होता है, ठीक है। इसमें जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उसमें एग्जाम के अंदर आपका समय मतलब कम खराब होगा, ठीक है। क्योंकि ये मतलब रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जो इसमें अगर 50 क्वेश्चन आएंगे पीटीटी के अंदर, ठीक है, 50 क्वेश्चन के अंदर आपको लगभग 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। 1 घंटा मतलब हाईएस्ट, मतलब 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। नहीं तो अगर एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप 5 मिनट ले लोगे तो पीछे वाले जो हिंदी है चाहे इंग्लिश है चाहे वो शिक्षण अभिक्षमता वगैरह, उसमें आपका समय कम रहेगा। और शिक्षण अभिक्षमता के चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, उसको आप डायरेक्टली क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन होते हैं जो तीनों राइट दिखते हैं, ठीक है। तो उसको चारों ऑप्शन को आपको पॉजिटिव माइंड रख करके करना पड़ता है, इसीलिए आपको इसमें समय कम, ये मतलब फ्री के नंबर है। रीजनिंग आपका कोई कंसेप्ट, सिर्फ कंसेप्ट याद होना चाहिए भाई, या तो जोड़ होगी या बाकी होगी, ठीक है, या तो जोड़ना या घटाना इस तरफ से या गुणा होगा, इस टाइप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से लीप शताब्दी कौन सी है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लीप शताब्दी कौन सी है वो निकालना है भाई, ठीक है। तो ए दे रखी है 2200, बी दे रखी है 2000,
सी दे रखी है 2100 और डी दे रखी है 1900। देखो भाई, अब आपको पूछा कि लीप शताब्दी कौन सी है। देखो पहले बात करते हैं हम लीप वर्ष की। लीप वर्ष का मतलब जो जैसे कि कोई भी डिजिट होता है ना, जैसे मैं बात करता हूँ 2008, तो लास्ट के डिजिट है इनमें 4 से पूर्ण विभाजित हो तो ये तो होता है लीप वर्ष। और लीप शताब्दी की बात करें, जो शताब्दी पूरी होती है ना, इसके अंदर 400 का भाग अगर पूरा जाता है, 400 का भाग अगर पूरा जाएगा तो वो कौन सी शताब्दी हो जाएगी? लीप शताब्दी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसके अंदर 400 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा है, इसके अंदर और इसके अंदर 400 का पूरा भाग जा रहा है। 400 से पूर्ण विभाजित होने की वजह से ये कौन सी शताब्दी हो गई? लीप शताब्दी हो गई। ठीक है भाई, लीप शताब्दी का मतलब होता है, एक बार फिर से इस लाइन को समझना, अगर लीप वर्ष की बात की जाए, लीप वर्ष की बात की जाए तो 4 से पूर्ण विभाजित, 4 से पूर्ण विभाजित। और अगर शताब्दी की बात की जाए, अगर लीप शताब्दी की बात की जाए, लीप शताब्दी की बात की जाए तो 400 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए भाई। ठीक है, जो शताब्दी दे रखी है वो 400 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक बटन जरूर करना, दबाना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्लस का माइनस, प्लस का क्या लिखा? माइनस लिखा। ठीक है, प्लस का माइनस लिखा, माइनस का गुणा, माइनस का क्या लिखा? गुणा लिखा, और गुणा का भाग, गुणा का अर्थ क्या बताया इसने? जहाँ पे गुणे का निशान होगा वहाँ देखो, जहाँ पे प्लस है वहाँ घटाने वाला बाकी वाला निशान लगाना है, जहाँ बाकी वाला निशान है वहाँ गुणे का निशान लगाना है, जहाँ गुणे का है वहाँ भाग का निशान लगाना है, और जहाँ भाग का है जहाँ भाग का है वहाँ पे प्लस का निशान लगाना। देखो आपका समीकरण ये है 45 × 3 भाजक 15 + 5 - 2 बराबर ज्ञात करना। देखो 20 सेकेंड का टाइम है, इसको एक बार अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करो। एग्जाम के अंदर 100%, देखो BSTC के अंदर भी मिला था और PTET के अंदर भी ये क्वेश्चन मिलने वाला है, और हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, तो 1 मिनट मतलब 30 सेकेंड का टाइम है, इसको सॉल्व करो। देखें सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो निशान दे रखे हैं, जहाँ गुणे का निशान है वहाँ भाग का लगा दो, मतलब निशान चेंज करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? आपके आंसर निकल गए होंगे। ठीक है, अब हम देख तो कैसे करते हैं, अगर मान लो गलत हो तो भी देख लेना। ठीक है, और राइट हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले 45 का 45 प्लस का नहीं, गुणे की जगह भाग का निशान 3, जहाँ पे भाग का निशान है वहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, फिर 15 कर दिए, जहाँ पे प्लस का निशान है वहाँ बाकी वाला निशान कर दिया, फिर 5 जहाँ बाकी वाला निशान है वहाँ गुणे का निशान कर दिया, और 2 कर दिया, और यहाँ पे ज्ञात करना है भाई। ठीक है, इसके आगे बराबर के आगे जो आएगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने इतनी बार बताया है, इस समीकरण को डायरेक्टली कभी सॉल्व मत करना है, डायरेक्टली कभी सॉल्व मत करना। जैसे कि गुणे का निशान पहले है तो सीरियल से कर दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो उसके अंदर भी इस टाइप के मतलब आपको मिलते हैं क्वेश्चन, है ना, तो वो उसी टाइप से करना है। और ये हमारे को PTT के अंदर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन देके जाएगा, 3 नंबर देके जाएगा भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले इस नियम से होता है भाई, आपको पता भी होगा। तो इन दोनों का तो यह मतलब है नहीं, बच्चे कौन? DMAS है ना, भाग गुणा जोड़ और बाकी, है ना। देखो सबसे पहले भाग करो इनका, कितनी बार जा रहा है? 15 + 15 - 5 × 2। ठीक है, भाग हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं? गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करो। देखो 15 + 15, ठीक है, इन दोनों का गुणा करो, कितने हो जाएंगे? -10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? -10 हो जाएंगे। दोनों को जोड़ो, 30 - 10 बराबर कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है भाई,
किसी भी प्रकार का डाउट है क्या? सबसे पहले जो निशान दे रखे हैं उस निशान को चेंज कर दो, जहाँ प्लस है जो भी प्लस है वहाँ पे बाकी जो भी दे रखा है वो करो। उसके बाद में पहले डिवीजन भाग करो, फिर मल्टीप्लाई गुणा करो, ठीक है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। इस नियम से आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है। चले आगे। निशान अगर वो दे जो जिस तरह से हमारा पेपर के अंदर जो एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है कि भी प्लस का गुणा तो प्लस का गुणा, प्लस का बाकी तो प्लस का बाकी, उसी नियम से ऐसे रट के मत जाना कि प्लस का बाकी लिखा था बाकी का गुणा लिखा था, इस नियम से मत जाना। हमारा क्वेश्चन जिस टाइप से बोलता है उसी टाइप से हमें उसको करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। गुणे का अर्थ यहाँ पे बताया गया है बाकी, प्लस का भाग, प्लस का अर्थ बताया भाग, बाकी का गुणा, बाकी का अर्थ बताया इसने गुणा और भाग का प्लस, ठीक है। इसके बाद में 5 - 2 भाजक 900 प्लस 90 इंटू 10। देखो सबसे पहले नियम, सबसे पहले जो दे रखा है उनकी जगह पे सेट करो, मतलब जहाँ पे निशान दे रखे हैं उसको उस निशान चेंज करो। जैसे 5 का 5 लिख दिया मैंने, बाकी की जगह पे मैंने गुणा लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। जहाँ पे भाग है, भाग का निशान है, वहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, 900 लिखा। उसके बाद में जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग 90, उसके बाद में इंटू के 10। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस भाग को सॉल्व करेंगे। कितनी बार जाएगा भाई? 10 बार, ठीक है, ये हो गया। और इसको भी हम साथ साथ में भले सॉल्व कर दे। 10 प्लस 10 इंटू, निशान शायद मैंने चेंज नहीं किया था, मैंने 90 इंटू की जगह पे मुझे क्या लगाना है, बाकी का निशान लगाना है, ठीक है भाई। मिस्टेक से मैंने वापस वह निशान लिख दिया था तो मैंने वापस चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। भले ही आप 10 से 10 कट गए तो भी 10 उत्तर आ रहे हैं। 10 को 10 और 10 कितने होते हैं, 10 और 10 20 होते हैं, और 20 - 10 करोगे तो भी 10 आएगा, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना? चाहे 10 से 10 काट दो 10 बच रहे हैं, चाहे दोनों को जोड़ के 10 घटा दो तो भी 10 आ रहे हैं, हमें आंसर से मतलब है, ठीक है। साथ साथ में मतलब जहाँ पेपर के अंदर आपको ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। कई बार क्या होता है ऑप्शन से सॉल्व होता है, वो भी कैसे होते हैं हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RITA का है SJUB, ठीक है। हमें ज्ञात करना है CUBA। देखो भाई, अब आपको क्या करना है, पहले इनका देखो, पहले तो मैंने बताया था भाई कि इन दोनों का सबसे पहले देखना, सबसे पहला काम यही करना है। अगर आपको अगर पहले पता चल जाए तो ए को पहले लिखा है, मतलब वो आगे उस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करवाए भी थे और भी मैं करवाऊंगा। तो पहले अगर आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इन दोनों का मेल देखो। R का S कैसे हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। देखो भाई R अगर चाहो तो आप इनके एक बार कोड लिख दो। R का कोड होता है 18, I का होता है 9, T का होता है 20, A का होता है 1, ठीक है। उसके बाद में S का होता है 19, J का होता है 10, U का 21 और B का 2, ठीक है भाई। अगर कोड देख लो, अब आपको इसको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छे से कैसे समझ आ जाएगा कि 18 था, इसका एक 19 हुआ, मतलब एक प्लस हुआ, है ना भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? 18 था, वहां पे एक प्लस हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इनके भले कोड लिख दो। C का कोड होता है 3, U का कोड होता है 21, B का 2, A का 1। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है तो 3 की जगह 4 नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 4 U मतलब एक इसके 22 है ना, और 3 और 2,
ये हमारा आंसर होगा। अब आंसर क्या होगा कि इनके कोड लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। हमने भी 1 प्लस कर दिया भाई, यहाँ पे जो 18 का 19 हुआ, 9 का 10 हुआ, 20 का 21 हुआ, 1 का 2 हुआ, समझ में आ रही है। तो हम भी क्या किया, 3 का 4 किया, 21 का 22 किया, 2 का 3 किया और 1 का 2 किया। ठीक है भाई, तो 4 नंबर पे कौन सा होता है हमारा, डी होता है भाई। 22 नंबर पे कौन सा होता है, बी होता है। 3 नंबर पे सी होता है और 2 नंबर पे बी होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर ऐसे करो तो सबसे अच्छी बात है, और नहीं करो इसका और शॉर्ट तरीका एक ये भी होता है कि आप सबसे पहले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखो। जैसे ऑप्शन में, और ये भी ऐसे भी होता होगा, ऑप्शन में मान लो ये हो गया ए, मान लो बी ऑप्शन था आपका ए टी वी यू चाहे सी, ठीक है, सी ऑप्शन था टी एम एल के, और डी ऑप्शन हो गया आपका बी एन एम ओ। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आपने पहले ही देखो सी का 1 प्लस किया, आर का 1 प्लस एस हुआ, तो सी का 1 प्लस डी होता है। अब सी का 1 प्लस डी होता है, तो क्या डी इसमें है, क्या डी मान लो मैं यहाँ पे डी लिख दूं तो ये दोनों कट गए। ठीक है, और ऑप्शन अब बचा कौन सा, 2 ऑप्शन होता है, बचा है आई का जे लिखा 1 प्लस हुआ, तो हम भी क्या करेंगे 1 प्लस वी करेंगे, 1 प्लस वी करेंगे, यू का वी करेंगे। तो क्या यू का वी इसमें है क्या, यू का इसमें है क्या, प्लस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको 2 करके भी आपका इसका 2 आगे बढ़ के भी इसका आंसर निकाल सकते हो, और नहीं करो तो कोड लिख के करो तो भी अच्छी बात है। हमारा आंसर से मतलब है और टाइम की बचत चाहिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, 5 लोग एक समारोह में, भाई 5 लोग हैं जो एक समारोह में एक दूसरे से हाथ मिलाने की क्रिया, हाथ की क्रिया है ना, हाथ मिलाने की आपको क्रिया निकालनी है। ठीक है भाई, 5 लोग हैं जो हाथ मिलाने की क्रिया आपको ज्ञात करनी है। देखो मैंने पहले भी इसको बताया था, विविध के क्वेश्चन होते हैं जो टॉपिक के अंदर आपकी जो पीटीटी की देख लेना, चाहे बीएसटीसी की संभावना कम रहती है। मुझे लगता है आपकी बुक में नहीं होगा, आपको अलग से कुछ गाइड लानी पड़ेगी। एग्जामिनर क्या करता है कि विविध के 2-3 क्वेश्चन हर साल डाल देता है। ठीक है, तो हम इस विविध के क्वेश्चन के ऊपर भी बात करते करते आगे चलेंगे। इसी क्वेश्चन के ऊपर हम इसके इस टाइप के मतलब जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, देखो मेरी बात समझना, अगर यहाँ पे संख्या जो दे रखी है और अगर हाथ मिलाने की क्रिया बोले, एक तो हाथ मिलाने की क्रिया होती है और एक होती है गिफ्ट उपहार, गिफ्ट उपहार देने की क्रिया, या फिर और एक होता है गले लगना, एक होती है गले लगना। देखो मेरे भाई, अब मेरी बात समझना इसको, अगर हाथ मिलाने और गले लगने की क्रिया बोले, हाथ मिलाने और गले लगने की क्रिया बोले, तो जो संख्या दे रखी है उसको एक कम करके दोनों का गुणा करके 2 का भाग लगा दो। कैसे करना है मैं वो करके भी बताऊंगा। अगर हाथ मिलाने की क्रिया में 2 का भाग इसलिए लगता है मेरे भाई कि जैसे कि आप मेरे से हाथ मिलाया, मैं आपसे हाथ मिलाया, तो हम दोनों मिलकर के एक क्रिया की है ना। ऐसे थोड़ी है कि मैंने एक हाथ मिलाया फिर आपने वापिस एक हाथ मिलाया तो 2 हाथ, ये दोनों हम दोनों ने ये क्रिया एक में ही कंप्लीट कर दी। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात। और अगर मैं आपको गिफ्ट दूं, आप मुझे गिफ्ट दो, तो आपने मुझे गिफ्ट दिया वो एक क्रिया और मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे दिया वो एक और मैंने आपको दिया वो 2, ये 2 क्रिया हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगर हाथ मिलाने और गले लगने की क्रिया होगी तो दोनों एक जो संख्या दे रखी एक कम करके दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 का भाग लगा दो। मेरी बात समझ में आ गई। और अगर गिफ्ट या उपहार मतलब इसे किसी भी चीज या कि भाई 10 व्यक्ति है जो एक दूसरे को पेन गिफ्ट कर रहे हैं, तो 10 × 9 90, 10 × 9 90 भाई पेन दे रहे हैं, तो क्रिया कोई 2 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने भी आप वो 10 है जो आपस में एक दूसरे को सबने पेन दिया है, वो क्रिया एक नहीं। और अगर आपको बोल दे कि 10 व्यक्ति है जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, अगर हाथ मिलाएंगे तो वो एक पहला आदमी दूसरे से मिलाएगा तो वो दोनों एक क्रिया हो जाएगी, है ना भाई, अलग अलग नहीं होगी। तो दोनों का गुणा करो, 10 × 9 90 भाजक 2 बराबर
45। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का अंदर आपको दिख सकता है, मैं 100% श्योर किसी क्वेश्चन के कोई नहीं बोल सकता है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपको बोलता है कि 100% दिखेगा तो कोई गारंटी नहीं है। मैं कोई गारंटी मतलब विशेषज्ञ होंगे वो भी इसकी गारंटी नहीं लेंगे कि 100% पेपर के अंदर आएगा। ठीक है भाई, और अगर आपको बोल दे कि 100% आएगा तो इसका मतलब आप समझ लेना वो बंदा पेपर आउट कर पाता है, जो होता नहीं है। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा पेपर आउट होता है। समझ में आ गई? पांच व्यक्ति हैं जो एक समारोह में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या गले लगते हैं, तो 5 × 4 जो संख्या दे रखी है उसको एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो और 2 का भाग लगा दो। हाथ मिलाने की क्रिया की बात की है तो कितने हो गए? 20 हो गए। 20 को 2 से भाग लगा दो, बराबर कितने होंगे मेरे भाई? 10 होंगे। ठीक है, जो संख्या दे रखी है एक कम करके दोनों का गुणा करके 2 का भाग लगा दो तो वो संख्या आ जाएगी। अगर हाथ मिलाने की क्रिया कितनी हुई? 10 हुई। गले लगने की क्रिया कितनी हुई? 10 हुई। ठीक है, और इसी को अगर मैं बोल दूं कि 5 व्यक्ति हैं जो एक समारोह में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर उपहार देने की बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया था, दोनों का सिर्फ क्या हो जाएगा? गुणा होगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा होगा, 2 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि पहला व्यक्ति है, ये व्यक्ति इसको एक गिफ्ट दे रहा है तो एक क्रिया, और ये इसको एक गिफ्ट देगा तो दूसरी क्रिया। इन दोनों के बीच में क्रिया टोटल कितनी हो रही है? 10 हो रही है। ठीक है मेरे भाई, किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक बटन जरूर दबाना है। ठीक है, और इस सेशन को शेयर करना। जो बंदा पीटीटी रिलेटेड, चाहे अभी प्रेजेंट में कंपटीशन एग्जाम की भरमार लगी हुई है, ठीक है, तो उसके अनुसार जो भी रीजनिंग का जिसमें भी सिलेबस में रीजनिंग का सिलेबस है उसको शेयर जरूर करना। क्योंकि अगर मान लो, ये जरूरी थोड़ी है, फिक्स थोड़ी एक पीटीटी का ही है भाई। पहले तो हम पढ़ते थे तो जैसे कि 6, 7, 8 तक तो वो फिक्स होता था कि ये 6 क्लास के अंदर ही आएगा, 7th के अंदर इसका नहीं आएगा। लेकिन अभी रीजनिंग हो गई, इसको अब चेंज करके कितना करेगा एग्जामिनर? मान लो कि भाई इसको पटवार में ले लिया तो क्या करेगा वो? 100 व्यक्ति ले लिया और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो क्या करेंगे? 100 × 99 करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, थोड़ी बड़ी संख्या दे देंगे उसका रिलेटेड, और कुछ चेंज करके कितना करेंगे? ये इसकी लिमिट होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समारोह में सभी लोग एक दूसरे को उपहार दिए है ना, एक दूसरे को उपहार दिए। कुल 90 उपहार आदान प्रदान हुए हैं। ठीक है, कुल 90 उपहार जो आदान प्रदान है, तो दोस्तों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है कि भाई टोटल उस समारोह के अंदर दोस्तों संख्या कितनी थी। और ऑप्शन आपको दे दिया 10, 12, 7 और 5। ठीक है, अब देखना ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या करना, आप ऑप्शन ले लो। ठीक है, ऑप्शन ले लो और ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, कुल उपहार कितने हैं? 90 है और उपहार की बात कर रहे हैं, ना कि हाथ मिलाने या गले लगने वाली बात हो रही है। तो देखो भाई, हमारा रूल्स क्या था? जो संख्या दे रखी है उसको 1 माइनस से गुणा कर दो। 10 × 9 बराबर कितने होते हैं भाई? 90 होते हैं। और उपहार की कितनी हो गई भाई? 90 हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या 12 × 11 होते हैं? नहीं होते। हमारा आंसर यही मिल गया। क्या 7 × 6 42 नहीं होते हैं? इस टाइप से 5 × 4 20 नहीं होते हैं?
ठीक है। इस टाइप से इसको ऑप्शन लेकर के आपको इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया, जैसे मान लो 20 दे दिया, अब 20 दे दिया तो 20 का उत्तर के भाई कुल 90 उपहार आदान प्रदान हुए तो दोस्तों की संख्या तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 × 4 बराबर 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले भाई।